झारखंड में लैंड सर्वे पूरा कराने को लेकर अधिवक्ता गोकुल चंद ने एक याचिका दाखिल की थी और बीते दिन इस मामलों के लेकर सुनवाई भी हुई थी और हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को कोर्ट में उपस्थित होकर ये बताने को कहा था कि आखिर झारखंड में लैंड सर्वे कब तक कंप्लीट होगा। हमारे साथ पिटिशनर के अधिवक्ता हैं प्रत्युष सोनकिया, उनसे बात करते हैं कि आज झारखंड हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिया है और महाधिवक्ता हाजिर होकर क्या कुछ कोर्ट को बताए हैं। बताइए कि आज क्या कुछ हाईकोर्ट में हुआ पिछली सुनवाई में, क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि महाधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर बताए कि क्या कुछ होना है, कब तक लैंड सर्वे जो है कंप्लीट होगा। देखिए, लास्ट डेट जब हियरिंग हुआ था तब क्योंकि सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं मिल पा रहा था कि कब तक सर्वे कंप्लीट हो पाएगा, देयरफॉर एडवोकेट जनरल को बुलाया गया था। आज एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रेजेंट थे। कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा एडवोकेट जनरल से कि आप ये बताइए कि क्या डिफ़िकल्टी है और कब तक ये जो लैंड सर्वे कंक्लूजन हो पाएगा। तो लर्नेड एडवोकेट जनरल ने आज बहुत सारी बातों को सामने लाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है इस सर्वे को कंप्लीट कराने में, इसलिए उनको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत है। और अभी क्योंकि ऑनरेबल सीएम हमारे स्टेट में नहीं है और उनको बाहर हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन लेने में इसकी डिफ़िकल्टी है। वो थोड़ा सा समय उन्होंने मांगा और इस पॉइंट पे बताया। हालांकि उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात बोली कि क्योंकि सर्वे ऑनगोइंग है बहुत सालों से, इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन केवल इस पॉइंट पर होगा कि आपका जो किस लेवल पे अभी पहुंचा है आपका सर्वे और कब तक वो कंक्लूड हो पाएगा। हमको केवल इस तक आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इतने टाइम तक कंप्लीट करिए, बट एक हमको एक टाइम फ्रेम बताने की कोशिश किया जाए। तो लर्नेड एडवोकेट जनरल ने आज बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीज़ों को बताया, जिसमें बताया कि स्टेट में जो सर्वेयर्स हैं वो काफ़ी सर्वेयर्स रिटायर हो चुके हैं। अभी एट प्रेजेंट बहुत सर्वेयर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि इसको कंक्लूड किया जाए। बहुत सालों से सर्वे का काम रुका हुआ है, इसीलिए और पॉसिबिलिटी मुश्किल है कि इतनी जल्दी और कब तक ये कंक्लूड हो पाएगा, जिस पे कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई। बोला कि आप, क्योंकि ये नहीं बोला जा सकता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप उसकी नियुक्ति करिए, उसको कंक्लूड कराइए, क्योंकि आपके ही फायदे का काम हो रहा है। जब तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा तब तक फिर प्रॉब्लम आपके साथ चलती रहेगी। तो फिर इसी पॉइंट पे फिर कोर्ट ने 7 तारीख को इस केस को फिक्स किया है, जिसमें 7 मई को फिक्स किया है, और इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक एफिडेविट मांगा है और कहा है उस एफिडेविट में पॉइंट आउट करते हुए कि कब तक ये जो सर्वे है वो कंक्लूड हो पाएगा, उस एफिडेविट में लिखने के लिए, और यही 7 मई को केस लगा। आप लोगों ने क्या कुछ कहा, महाधिवक्ता की ओर से इस तरह की बात कही गई थी? हमने केवल इस पॉइंट को बस कोर्ट के सामने संज्ञान में लाया, क्योंकि एक एफिडेविट फाइल किया गया था जुलाई के महीने में, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट लिखा था कि जो सर्वे है वो कुछ कुछ जिलों में कंप्लीट हो गया और कुछ कुछ जिलों में फाइनल स्टेज पे है। मतलब उन्होंने कहा कि एकदम कंक्लूजन के स्टेज पे है, ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है। तो फिर आज आके ये आप इस जंक्चर पे नहीं बोल सकते हैं कि बहुत सालों से काम रुका हुआ है और उसके बाद उनको अब बता नहीं सकते हैं कि कब तक कंक्लूड हो पाएगा, क्योंकि फिर ये तो अलग अलग तरीके का एफिडेविट हो गया, अलग अलग तरीके की बात होगी जो आप नहीं कर सकते हैं। पहले जब आपने बोला कि फाइनल स्टेज पे है, तो फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितने भी समय लगेगा उसमें कंक्लूड हो जाएगा। आज आप ये बात बोल रहे हैं कि इसमें समय लगेगा, तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये पॉइंट हमने कोर्ट के सामने लाया, तो कोर्ट ने बोला कि हम केवल इसी पॉइंट से कंसर्न है कि स्टेट हमको ये बताए कि कितने टाइम तक ये सर्वे कंक्लूड हो पाएगा, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और PIL ये जेन्युइन है, जनरल पब्लिक के फायदे के लिए है, सबके फायदे के लिए, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए स्टेट को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पर जल्दी एक्ट करना चाहिए। मैन पावर को लेकर भी बातें कही गई? जी, मैन पावर को लेकर के तो बात कही गई है। लर्नेड एडवोकेट जनरल ने ये बात बोली कि पूरे 200 के लगभग जो है सर्वेयर्स के पोजीशंस है वेकेंट है, जिसमें कि कई सब रिटायर कर चुके हैं। अब आज के डेट में बहुत सारे लगभग कोई नहीं काम कर पा रहा है। और फिर कोर्ट ने बोला कि ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता है ना कि आपके स्टेट में टीचर्स नहीं है, आपके स्टेट में पुलिस नहीं है, आपके स्टेट में सर्वेयर नहीं है। ये स्टेट का पूरा प्रोसीजर नहीं हो सकता है। स्टेट को अपने तरीके से प्रॉपरली सबकी नियुक्ति करके काम करना चाहिए। ये कोर्ट को स्टेट को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेट को खुद से करना चाहिए। अब आज की डेट में आप ये नहीं ले सकते हैं रीजनिंग, और ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। आपको उसको नियुक्त करना चाहिए। मतलब ये है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए और उसमें बताइए कि कब तक कंप्लीट हो। जी बिल्कुल, 7 तारीख को एफिडेविट फाइल, 7 तारीख से पहले एफिडेविट को फाइल करना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, और फिर ये कंक्लूजन बताना है कि कब तक उसको कंक्लूड कर पाएंगे। देखिए,
1932 के बाद जो है कुछ ही जिलों में लैंड सर्वे कंप्लीट हुआ है, जिसमें लातेहार और लोहरदगा कहा जा रहा है, और बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पर अभी प्रक्रिया जारी है। और इसी को लेकर लगातार जो है हाईकोर्ट की ओर से बातें कही जा रही है, और इसी मामले में जो है आज भी सुनवाई हुई और बातें कही गई और एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है कि कब तक लैंड सर्वे कंप्लीट होगा ये राज्य सरकार बताए, और मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कानूपसन राजबलम के साथ धीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री